रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, अगर कुत्ता शिकार में से खा ले तो फिर उस शिकार को न खाओ। अगर शिकारी को शिकार जिंदा मिले तो फिर उसे ज़बह करके खाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, जब तुम अपने कुत्ते को छोड़ो तो अल्लाह तबारक व ताला का नाम लो, फिर अगर वह शिकार को तुम्हारे लिए रोके रखे और तुम शिकार को जिंदा पाओ तो उसे ज़बह करो, और अगर तुम उस हालत में शिकार को पाओ कि वह कत्ल हो चुका है यानी मर चुका है लेकिन कुत्ते ने उसमें से कुछ न खाया है, तो उस शिकार को खा सकते हो। अगर तुम्हारे शिकारी जानवर के साथ दूसरा कोई शिकारी जानवर शिकार करने में शरीक हो जाए और वह शिकार मर चुका हो तो उस शिकार में से कुछ न खाओ, इसलिए कि तुम्हें मालूम नहीं कि किस जानवर ने वह शिकार किया है। हो सकता है कि वह दूसरे शिकारी जानवर ने वह शिकार किया हो जिसको छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी गई हो, क्योंकि सिर्फ उसी शिकारी जानवर का शिकार हलाल है जिसको छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी गई हो। अलबत्ता अगर शिकार जिंदा हो तो उसे ज़बह करके खा लो। हजरत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मैं अपने कुत्ते को छोड़ता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि उसके साथ दूसरा कुत्ता भी शरीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, उस शिकार को न खाओ इसलिए कि तुमने अपने कुत्ते पर बिस्मिल्लाह पढ़ी थी, दूसरे कुत्ते पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, अगर तुम अपने कुत्ते के साथ दूसरे कुत्ते को पाओ और वह शिकार मर चुका हो तो उसे न खाओ, इसलिए कि तुम्हें नहीं मालूम कि उन दोनों में से एक किसने इस शिकार को कत्ल किया है। इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर शिकार जिंदा हो तो उसे ज़बह करके खाया जा सकता है। ये मुमानियत सिर्फ उस सूरत में है कि शिकार मर गया हो। अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।